प्रश्न ये कि 14, 17, 19 इन 3 का चुनाव परिणाम गड़बड़ है, इसमें घोटाला हुआ है, 24 का ठीक है, ऐसा स्वर है क्या आपका? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, 24 में भी हम लोग अगर ठीक से होता तो 50 सीट से ऊपर जीत रहे होते अमिताभ। अच्छा 24 में भी घोटाला है, 24 में भी घोटाला है, इसमें भी अब अभी ठीक भी बोल रहे हैं हम लोग। और एक जी। चीज मैं आपसे बता दूं, देखिए अभी जी। समिति के चुनाव हुए हैं, अभी तो चल ही रहे थे, 2-4 दिन भी नहीं हुए। तो आपने देखा होगा किस तरीके से क्या चल रहा था। पर्चे फाड़ लिए, लूट लिए, जी। कैंसिल करा दिए, तहसीलदार को निशान इसीलिए लगा पर्चे लगा से के चुनाव खराब है, इसीलिए पर्चे से सुनिए। चुनाव खराब है, यही चुनाव अच्छा है। देखिए, जी तो वो तो ईवीएम में भी होता है, नॉमिनेशन तो पर्चों से ही होता है। जी, वोट डलने वाला नहीं है, ये नॉमिनेशन ही नहीं होने देते। अच्छा अच्छा, निशान लगा रखे थे लाल कि ये लोग इनके सबके कैंसिल करने हैं। और मैं भी बता दूं, ओपी सिंह जी बोल रहे थे, पता नहीं मुझे लगता जमीन पे रहते हैं या नहीं रहते, लेकिन हम तो जितना आया उतना जमीन पे भी रहते हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं बैठा तो आप उसे भली बात ही जानते हैं। वहां के पूर्व विधायक ने अपने घर में बीएलओ की मीटिंग बुला रखी थी, बीएलओ की। एसडीएम को हमने फोन किया कि जा करके बीएलओ, सब बीएलओ क्षेत्र के उसके घर पे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे थे उसके घर पे बीएलओ? बीएलओ यही कर रहे थे ना, वो बता रहा था कि किस समुदाय की वोट काटनी है, किस गांव की काटनी है, किस मोहल्ले की काटनी है और किसकी बनानी है। फोटो चाहिए आपको? ओपी सिंह जी बताइए, अगर फोटो चाहिए तो राजनीति छोड़ दीजिएगा। हम बता रहे हैं, असेंबली सीट पे बोल रहा हूं, टीवी पे। पूर्व विधायक जो नहीं रहा इस समय, घर में बुला करके बीएलओ की मीटिंग, बताइए आप टीवी पे बोलिए आपको फोटो चाहिए। हम इसलिए बोल रहे हैं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग जितना आपके टाइम पे बढ़ा है, मैं ये नहीं कहता पहले नहीं हुआ, हुआ होगा, लेकिन जितना आपके टाइम पे अच्छा हुआ विजय इतना भाई एक कभी मिनट नहीं हुआ। एक मिनट इतना रुको, कभी। दूसरी एक बात, मिनट रुको भाई, 12 का ठीक था अब कि आप नहीं? बोलने तो दे। अरे भाई रुक, अरे इतना बोल के आप रुक जाओ, 12 का ठीक था कि नहीं? अरे रुको भाई, 12 का ठीक था चुनाव की नहीं, ये 12 में भी गड़बड़ था। देखिए सुनिए, जहां जहां जनता ज्यादा भर के प्यार देती है वहां इनकी हिम्मत नहीं होती गड़बड़ करने की, लेकिन जहां इनको लगता है 1000-2000 के बीच में ये गड़बड़ कर जाते हैं, ये करते हैं गड़बड़। तो आप हर सीट लाख से जीतो, क्या दिक्कत है? फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी ओपी सिंह जी बीच में ये भी बोल रहे थे कि इन लोगों का अहंकार दिखता है, जनादेश सब कुछ है। हम भी मानते हैं जनादेश सब कुछ है। क्यों इन्होंने फिर नारा लगाया था कि तीसरी बार आएंगे और घर घर जाएंगे, तीसरी बार मोदी सरकार? क्यों? पता था आपको क्या? आपकी भी तो पॉजिटिव पॉलिटिक्स चलती होगी ना, उम्मीद होती है कि यह शायद आपका कोई मापदंड है या देखने का विजन है, नजरिया। आपको लगता है आपकी सरकार आ रही है, हमको लगता है हमारी आ रही है। तो अगर हम बोले कि हम 27 में आ रहे हैं तो बड़ा दर्द है आपको। अच्छा एक मिनट विजय भाई, एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट भाई बाबू, एक मिनट रुको। मुझे फिर मैं मिश्रा जी के पास जाना चाहता हूँ। मुझे एक चुनाव बता दो पिछले 30-40 वर्षों का, बहुत पुराने में तो फिर लोग जान ही नहीं पाएंगे कि अब जवाहरलाल और इंदिरा गांधी के समय का, जिसको आप पवित्र अच्छा मानते हो कि हाँ इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुआ। एक चुनाव बता दो, फिर मैं मिश्रा जी के पास जाऊं। बस चुनाव बता दो सन, बाकी डिटेल टिप्पणी नहीं चाह रहा। नहीं देखिए, मुझे आपको नहीं, आप डिटेल नहीं, डिटेल अलाउ नहीं करूंगा, सिर्फ एक चुनाव बता दो। अरे एक चुनाव सवाल का जवाब दूंगा यार, एक चुनाव बताओ। एक आपका, एक मिश्रा जी का, एक आपका, एक मिश्रा जी का। जब से ईवीएम से चुनाव शुरू हुए हैं नहीं, और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नहीं, जब से तब से नहीं, तब से गड़बड़ है। और एक राहुल मिश्रा जी की बात का जवाब दे दूं मैं, लास्ट। अभी इन्होंने, देखिए आपने मेरे से कहा नहीं, अभी रुकना होगा, अभी रुक दीजिए आगे बात, आगे लंबी बात, 2 सेकंड ना आगे, नहीं मैंने आपके प्रश्न ब्राउन हो, आई विल नॉट अलाउ। मैंने आपसे ना भैया रुको, मैंने आपसे, मैं बोल लेता इतनी देर में बोल लेता मैं 2 सेकंड। मैं कह रहा हूं मिश्रा जी बड़े पत्रकार हैं, बात क्षेत्र की नहीं है, बात यह है कि उनको ये समझ नहीं, वो जिसका नाम ले रहे हैं मुजफ्फरनगर के हरेंद्र मलिक जी, वो दूसरे टाइप के सांसद हैं, वो कभी अलाउ नहीं करेंगे। आगे बात, अब इनकी आवाज रोक दीजिए, जानकारी नहीं है कि इनकी आवाज रोक दीजिए। ए.के. मिश्रा ने हरिंदर मलिक का नाम नहीं लिया, हरिंदर मलिक का नाम विजय राठी ले रहे हैं। अब हरिंदर मलिक जाने, विजय राठी जाने, ए.के. मिश्रा ने नहीं लिया। नो, मुझे सब ध्यान रहता। दूसरा, मैंने प्रश्न पूछा था कि समाजवादी पार्टी 92 में बनी, मुलायम सिंह बनाए, बेनी वर्मा और धनीराम वर्मा और आजम खान, ये सब लोग उनके साथ थे। 92 से लेके आज तक ये बता दो, कोई चुनाव ईमानदारी से हुआ कि सभी फर्जी थे? ए.के. मिश्रा जी, सपा कह रहे कि नहीं 12 वाला भी पूरा ठीक नहीं था। बोले क्यों?
बोले हमको थोड़ा कम मिला, हमको और मिला। भाई जब 403 में 403 आपकी आएंगी तभी चुनाव ठीक मानेंगे? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। बोले 37 सीट आई, बोले ना ये भी कम आई, इसमें भी घोटाला है, विजय भाई कह रहे। मैंने पूछा मेरे भाई एक चुनाव बता दो, आप पूरे भारत के माथे पर काली पोतना चाह रहे हो। बोले एक भी चुनाव ठीक नहीं था। क्या? अरे भाई एक बार रुक जाओ मिश्रा जी, तो फिर आप हर सीट 1 लाख से क्यों नहीं जीतने की कोशिश करते हो? आप करो नहीं, जो 1000 2000 वाली होती है वो उसमें गड़बड़ कर देते, तो आप 50,000 की लीड रखो। मिश्रा जी ये तर्क तो बड़ा विचित्र है कि आज तक जब से सपा जन्मी वो कोई चुनाव ही पवित्र नहीं मान रही। देखिए शुरू में ही आपका ये लॉजिक था, ये प्रबोधन था, ये बड़ा अच्छा लॉजिक था और बड़ा अच्छा ये पॉइंट है। अपनी टोपी हर आदमी को जबरदस्ती ये पहनाना चाहते हैं। जो आपने बोला कि भाई हम बोलेंगे तभी हम जीतेंगे, तभी हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। अब सवाल ये है कि अभी मैंने न किसी पार्टी किसी का नाम नहीं लिया, अब वो जबरदस्ती इसको सिद्ध करने में लगे हैं। कुछ कारणों से आदमियों का नाम, नेताओं का नाम नहीं लिया जाता है। ये पत्रकारिता की एक प्रोटोकॉल होता है, नेता कोई किसी को भी बोल दे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, ये बड़े मार्के की बात है और मैं निष्पक्ष होकर बोल रहा हूँ। ये समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में उस वक्त हम उतने एक्टिव तो नहीं थे, लेकिन इनके पुरुषार्थ को, चुनावी पुरुषार्थ को हमने देखा है साहब। क्या मजाल है कि बूथ पे एक वोट जो है बिना इनके अनुमति के पड़ जाए, या जैसे ये चाहे वैसे ना हो, चाहे वो वोट हो, चाहे लिस्ट से नाम डलवाना हो, गिनवाना हो, सरकारी काम हो। आज ये इतने दीनहीन, निरीह हो गए हैं, पुरुषार्थहीन हो गए हैं, नपुंसक हो गए हैं ये लोग कि ये शिकायत कर रहे हैं डिबेट में बैठ करके कि एक पन्ना प्रमुख जो है ऐसे कर देता है और 50 करोड़ की हमारी जो है फैन फॉलोइंग है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। 500 वोट से हमें, अरे 500 वोट से हरा देते हैं तो 50 सारे लोगों की लीड लेके चलो ना। एक पन्ना प्रमुख से आप हार जा रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने का सपना देखेंगे। एक पन्ना प्रमुख से अगर आप कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं तो सर राजनीति छोड़ दीजिए, चलिए मथुरा हमारे साथ, आपके साथ हम भी वजन करेंगे। ये कोई शिकायत है कि पन्ना प्रमुख ने जी ये कर दिया, घोटाला कर दिया? तो किस बात के नेता हो भाई आप? किस बात के आप जिला अध्यक्ष हो? वो ठसक भूल गए अपनी कि जब मीसा भारती मैडम के शादी में टाटा शोरूम से पूरी गाड़ियां उठवा ली गई थी और किसी हिम्मत नहीं हुई IAS PCS पुलिस की और सेंट्रल में यहाँ पे वहां पे पत्रकार की आवाज उठा दे और बोल दे कि गलत हुआ। वो ठसक नहीं रह गई। अब नहीं रह गई तो शिकायत मत करिए कि एक पन्ना प्रमुख ने हमारा नाक काट लिया। पन्ना प्रमुख से तुलना, क्या बात कर रहे हैं सर? शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद का दावेदार और कंपटीशन पन्ना प्रमुख से। शिकायत पन्ना प्रमुख की तरह पन्ना प्रमुख के ऊपर कि उसने हमें हरा दिया। ठीक। OP सिंह जी, समाजवादी पार्टी को पिछले 32 साल तो कुल हुए, मतलब 3 दशकों से अपने जीवन के अब तक के काल में कोई चुनाव ईमानदारी का नहीं लग रहा। वो कह रहे सब में खोट थी। जो आपके समय में हुआ उसमें भी खोट, जो राजीव गांधी के समय में हुआ उसमें भी खोट, जो नरसिंह राव के समय में हुआ उनमें भी खोट, जो मनमोहन सिंह के समय में हुआ उनमें भी खोट। जी आप ये बताइए 2014 का लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? नंबर 1। 2017 के पहले नगर निकाय का चुनाव हुआ था। नगर निगम में 1 सीट नहीं पाए थे, बहन मायावती 2 सीटें पाई थी, एक सहारनपुर की, एक और कहीं की इलाहाबाद। ये तब मुख्यमंत्री थे। बाबू अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे 14 लोकसभा में भी और 17 के नगर निकाय में भी। फिर उसके बाद 17 का विधानसभा चुनाव हुआ, उस समय कौन मुख्यमंत्री था? तो भाई अगर आपके रहते भी भारतीय जनता पार्टी 14 और 17 में जीत जाती है और बेईमानी करके जीतती है, तो फिर आपको मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 17 से और 17 से लेकर 24 तक, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में आप 40-50 साल से 60 साल से आप पत्रकारिता में है, पीसफुल चुनाव आज तक कभी हुआ? 17 से हुआ? आज तक कोई बूथ लूट लिया, किसी को गोली मार दिया, किसी ने स्याही डाल दिया, किसी ने ईवीएम लूट लिया, तोड़ दिया, गोली चली, लाठी चली, कहीं कुछ हुआ? पीसफुल। और उस पीसफुल में
आपने जो एजेंडा आपका इतने था कि भाई जोड़ो, यहाँ मुसलमान कितना है रामपुर में 52%, यादव कितना है 9%, 52 9 61, स्वार में कितना है, आजमगढ़ में कितना है। आपने जीवन भर यही गणित जोड़ा और यही गणित मुलायम सिंह ने भी जोड़ा, यही गणित आपने भी जोड़ा। दूसरी बात, आपके जितने प्रत्याशी खड़े होते थे उसमें 20% गुंडा माफिया बवाली उपद्रवी खड़े होते थे। ये जितने बड़े बड़े माफिया और गुंडे उत्तर प्रदेश में हुए जिनकी पूरे देश में नाम गाम था, उनको माननीय बनाने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। चाहे वो अतीक हो, चाहे वो मुख्तार हो, चाहे फूलन देवी हो, चाहे विजय मिश्रा हो, चाहे जितने भी हुए, पश्चिम में हुए, पूरब में हुए, सब तो गुंडे अपराधी माफियाओं को आपने बनाया। और दूसरी बात, पत्रकारिता में एक चीज मैं भूला नहीं हूं, वो ये नहीं भूला हूं कि अतीक अहमद अब्ताब जी तांगे वाले का बेटा था। अब तक 1150 करोड़ की संपत्ति उसकी जब्त हो चुकी है। जो अब तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने 4057 करोड़ की गुंडों माफियाओं उपद्रवियों से संपत्ति जब्त की है, उसमें 1100 करोड़ अतीक की है और लगभग उतने ही मुख्तार की। तो किसान का बेटा मुख्तार और तांगे वाले का बेटा अतीक, ये किसकी सरकार में हुए और पति कैसे हो गए? तो आपने केवल गुंडों माफिया। और सुनिए, एक बात मैं क्या करके अपनी बात समाप्त कर दूं, फिर चाहे मुझे समय दीजिएगा या मत दीजिएगा, बड़ी कटु बात बोलूंगा तब। 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारी सीटें कम हुई, समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी, और उसके बाद क्या बढ़ी? चुनाव के बाद बहराइच हो, कानपुर हो, कन्नौज हो, किसकी हिम्मतें बढ़ी और कौन उनके साथ खुलेआम खड़ा? किसी की हत्या हो जाती है उसके साथ नहीं खड़ा होते हैं। प्रश्न ये उठाते हैं कि माइक में गाना कौन सा बज रहा था। अच्छा, पुलिस के रहते वो चढ़ कैसे गया झंडा उतारने? सवाल ये। ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक, यू मेड योर पॉइंट। ठीक है ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा। मैं विजय राठी के पास चलूंगा। विजय भाई, एक मेरा प्रश्न ये है, जो चुनाव चाहे चुंगी का रहा, चाहे विधानसभा का, चाहे लोकसभा का, उस दौरान हुए जब आपकी सरकार रही है, मुलायम सिंह रहे या अखिलेश यादव रहे, या उस समय हुए जब आपके समर्थन की सरकार रही केंद्र में? 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार आपकी ही सरकार थी, उसमें नेताजी का समर्थन ही दे रहे थे, तो घर की बात थी। ठीक, नरसिंह राव के समय में भी वही स्थिति थी। तो जो आपके हुकुमदारी में जो चुनाव हुए जब आप सरकार में रहे, वो भी गड़बड़ कैसे हो गए? बात समझ में नहीं आई। जब सरकार में नहीं तब तो मुझे समझ में आता है कि बीएलओ ऐसा बोला और टीएलओ ऐसा बोला, लेकिन जब आप सरकार में थे तब कैसे हो गया? जवाब किसका दे जी, तो फटाफट जवाब दे देते हैं। देखिए, ओपी सिंह जी से मैं कहूंगा पहले तो जी, हेलो भैया, आवाज कुछ कट रही है। हेलो, लग रहा कोई तकनीकी समस्या आगे। एक मिश्रा जी, वही प्रश्न आपसे, जब आपकी सरकार, आप खुद मुख्तार, आप मुख्यमंत्री, आपका केंद्र में जलवा, उसके बाद होने वाला चुनाव गड़बड़ कैसे हो सकता है फिर? नहीं, देखिए, आत्ममुग्धता यही होती है जो मैंने शुरू में अमिताभ जी बोला था ना, कि अभी भी जो पहले आदतें लगी थी जब ये ठसक के राजनीति करते थे, क्योंकि भाई एक जनरेशन टू जनरेशन वो चीजें पास हुई है, मिजाज अभी भी उनका यही है, जो हम बोल रहे हैं वही होना चाहिए और यही मान के ये चलते हैं कि हम गुंडई के बल पे ही करेंगे या बलात् करेंगे या शक्ति प्रदर्शन करके। अब मुझे एक चीज ये बताइए, अब इनके लिए महंगाई मुद्दा नहीं है, अब इनके लिए बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, सारे मुद्दे फेल। अब केवल एक मुद्दा होगा कि चूंकि जी होर्डिंग पे लिखा हुआ है 27 के सत्ताधीश हम हैं, बस ये मुद्दा। तो मुद्दे ऐसे बनेंगे, 27 का सत्ताधीश कौन, ये आप सर्वे करवा रहे हैं कि चलते फिरते जितने लोग जाए होल्डिंग देखे, एसएमएस करके या कुछ सुविधा होगी कि भाई आप वहां लिखिए अखिलेश यादव बनेंगे, ये बनेंगे, ये सर्वे करवा रहे हैं कि ये मुद्दे बना रहे हैं? जब आप मुद्दों से भटकेंगे, कोई भी किसी भी कालखंड में हो, जनता की नब्ज, जनता के मुद्दों से जब आप भटकेंगे
तो आप फिर यही सब चीजें होगा। 10 साल 15 साल तक आप घिसते रहेंगे और चुनाव हारेंगे नहीं। कभी 100 वोट से हार जाएंगे, कभी 100 वोट से हारना भी हार होती है, 10,000 वोट से हारना भी हार होती है।